अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। आज हम 12 जमात की वीडियो नंबर 4 जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 ए क्वेश्चन नंबर सेकंड। कुल हमारे पास 17 सवाल है। आइए आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो में 3.2 ए के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और बाकी क्वेश्चन अगर आपको देखना है इस चैप्टर्स की तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इससे पहले हमने जो वीडियो डाली हुई है तमाम वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सवाल है हमारे पास, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला सवाल दिया हुआ है cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x। इसे इंडिकेट करना है। तो यहाँ पर cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x। तो पहली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ज़ाब्ते देखे थे जिसमें हमने हाफ एंगल वाला ज़ाब्ता देखे थे, डबल एंगल वाला ज़ाब्ता देखे थे, इस तरह को ज़ाब्ते। तो उन्हीं में इन ज़ाब्तों की मदद से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो पहली वाली जो स्टेप है हमारी ऊपर वाली, ये वाली स्टेप के लिए ज़ाब्ता हम ये इस्तेमाल करेंगे cos x cos y, ओके। और नीचे वाली के लिए हम ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर x और y दिया हुआ है और इनके फंक्शन क्या है 3x और 4x, दोनों में सेम है। तो यहाँ पर हम दोनों के लिए x इज इक्वल टू 3x और y के लिए 4x। मैं आपको याद के लिए कि हम किस तरह से वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ओके। तो x की जगह पर यहाँ पर क्या रखना है, हमें 3x रखना है और y की जगह पर 4x रखना है। बस आपको ये याद रखना है। तो ये क्या है पहले शुरुआत, इसके लिए हम ज़ाब्ता लिखते हैं। तो -2 साइन क्या रहेगा 3x प्लस 4x बाय 2। तो देखिए पहला हमारा ज़ाब्ता हो गया, ओके। जैसा मैंने आपको बताया x यहाँ पर x दिया हुआ है, x की हमने 3x रखे और y की जगह पर 4x बाय 2 इंटू क्या दिया हुआ है साइन, सेम टू सेम वही है। अब अपॉन में जाते हैं हम, यहाँ पर भी देखिए 2 साइन x प्लस वाई। तो यहाँ पर भी हमें क्या रखना है 3x 4x, यहाँ पर भी 3x 4x, ओके। दोनों ज़ाब्ते में सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर पहले मनफी है और ये साइन की जगह पर यहाँ पर कॉस है, बाकी सब सेम टू सेम है। देखिए इसी तरह से, ओके। अब यहाँ पर जो तकसीम होने वाला है उसे हम काट देते हैं। तो ये कट हो गया पूरा का पूरा सेक्शन। हमारे पास यहाँ माइनस बचा। अब देखिए 3x में से -4x अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, ओनली x बचता है। और तकसीम में क्या है 2 और इसके साथ हमारे पास क्या है साइन। सेम टू सेम नीचे भी यही बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा cos और -x/2 इस तरह से, ओके। ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास dx sin x/2 अपॉन cos x/2 dx, ओके। जिस तरह से मैंने आपको बताया dx। अब आपको अच्छी तरह से पता कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। यहाँ पर हमने इस्तेमाल किए साइन अपॉन tan क्या होता है, tan होता है। आइए अब हम इसका dx, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो tan का क्या होता है log sec x/2। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले तो हमने tan का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकाले। तो क्या है उसका log sec x/2। अब उसके बाद अंदर वाला फंक्शन बाकी है तो इसका हम डेरिवेटिव्स लेंगे। क्या लेंगे, डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स कहाँ लिखा जाता है, हमेशा अपॉन में लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव्स क्या रहेगा, अगर हम इसका डेरिवेटिव्स ले तो आपको अच्छी तरह से पता है 1/2 बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बचा 1/2, क्योंकि ये हो जाएगा 1। तो 1/2 हम कहाँ लिखेंगे, तकसीम में। कहाँ पर लिखेंगे, तकसीम में। और आपको पता है तकसीम का तकसीम कहाँ पर जाता है, ज़र्ब में। तो लास्ट में हमारा जवाब इस तरह से, ओके। ये था हमारा पहला सवाल। अब आइए हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 2 जिस तरह से हम सॉल्व करेंगे उसी तरह से आपको सवाल नंबर 3 सॉल्व करना है। तो गौर से देखिए यहाँ पर हम किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करना है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि जो सॉल्व नहीं होती। अगर उसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसकी ज़ाब्ते की शक्ल में लाना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x माइनस a दिया हुआ, तो नीचे हमारे पास a एक्स्ट्रा में मौजूद है। तो हमें ऊपर a लाना है। तो हम क्या करेंगे, मनफी a लाना है और उसे ख़त्म करने के लिए मस्बत a इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे, ओके। यानी मनफी a हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी तरफ से ऐड कर रहे हैं। तो इसे ख़त्म करने के लिए हमें मस्बत a लेना पड़ेगा। जब हम दोनों को आपस में
अमल करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या बचेगा 0, और दोबारा से हम इसी स्टेप पर वापस आ जाएंगे। तो हमने एडजस्ट किया, तो देखिए यहाँ पर cos x, तो यहाँ पर हम क्या एडजस्ट कर रहे हैं, पहले माइनस ए, देखिए माइनस ए हमने हमारे तरफ से ऐड किया, उसे ख़त्म करने के लिए हमने मस्बत ए भी लिया, नीचे वाला सेक्शन जैसा था वैसा ही, बाकी dx। ओके, फिर यहाँ पर देखिए cos a, इस तरह का ज़ब्ता हमारे पास है, cos a और b ये वाला, तो यहाँ पर हमारे पास cos x, देखिए cos x प्लस y ये वाला ज़ब्ता हम इस्तेमाल करेंगे। तो cos a मीन्स सॉरी x मीन्स पहला वाला cos और y मीन्स b। तो देखिए जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपको ये रखना है, यहाँ पर भी x, और जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर आपको ये रखना है। गौर से देखना है, देखिए किस तरह से, पहला सबसे पहले cos x यानी x माइनस ए, क्योंकि x क्या है हमारा x माइनस ए, उसके बाद क्या है cos y यानी cos b, ओके सॉरी cos a, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ cos a, आगे माइनस साइन x, x मीन्स x माइनस ए, ओके साइन y, y मीन्स साइन a, अपॉन में जो था वही, उसके बाद dx। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस की अलामत है, ये इतना सेक्शन हो गया और ये वाला ये इतने सेक्शन, इसके अपॉन में ये हम लिखते हैं। तो चलिए देखिए अगले स्टेप में हम वैसा ही लिखते हैं, ये पहली स्टेप, उसके बाद ये दूसरी स्टेप। ओके, यहाँ पर हमने लिखा dx। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए x माइनस ए और x माइनस ए यहाँ पर भी मौजूद है, और ये दोनों अच्छी तरह से आपको पता है cos अपॉन साइन क्या होता है हमारा, कॉट होता है, क्या होता है कॉट होता है, उसके साथ क्या रहेगा x माइनस ए रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए जो कांस्टेंट था हमने उसे बाहर निकाल दिया, तो cos और साइन बचा, तो cos और साइन क्या होता है, कॉट होता है, जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में कट गया, हमारे पास क्या बचा माइनस साइन ए, डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन में लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट जो था हमने उसे बाहर निकाल दिया, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 1, क्योंकि तकसीम में है इसलिए एक बचेगा dx। अब इसके बाद आपको आता है करते, इसका इंटीग्रेशन क्या है, साइन x माइनस ए, और साइन ए एज इट इज़ रहेगा, इसका क्या रहेगा x रहेगा। ओके, ये था हमारा फाइनल आंसर, प्लस सी हमको लगाना है। जिस तरह से हमने सवाल नंबर 2 सॉल्व किए, इसी तरह से आपको सवाल नंबर 3 करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना क्या है, किस तरह से सॉल्व करना है, तो देखिए नीचे हमारे पास क्या मौजूद है, b मौजूद, तो आपको b ऊपर एडजस्ट करना है, तो b आप एक x के साथ करेंगे, तो यहाँ पर b कौन सी पोजीशन में है, मस्बत की, तो इसमें मस्बत के साथ आपको करना है और इसमें मनफी के साथ करना है। ओके, अगले स्टेप में आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका जवाब क्या आया। ओके, हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। चलिए सवाल नंबर 4, सबसे पहले हम इसे इंडिकेट करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारा न्यूमरेटर यानी ऊपर, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर मीन्स शुमार कुनिंदा, याद रखिए। ओके, और डिनोमिनेटर मीन्स यानी नसबनुमा, यानी p/q, आपको पता है ये शुमार कुनिंदा होता है और ये नसबनुमा। किससे करना है, एक्स स्क्वायर एक्स से, तो यहाँ पर हम करेंगे तो 1/x²x, ये वाला सेक्शन अलग है, यहाँ पर भी x² आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। तो देखिए अगली स्टेप। ओके, हमने क्या करना है, ये जुमले पर गौर किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करें, तो डिवाइड किया हमने। तो अब आइए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो 1/cos² क्या होता है, 1/cos² होता है sec²। ओके, अब यहाँ से देखिए एक कॉस और एक कॉस कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, नीचे एक कॉस बचा, ऊपर साइन बचा, तो यहाँ पर नीचे स्टेप, और उसके बाद ये दोनों कट गए, ये दोनों अगर कट गए तो हमारे पास क्या बचा 2 अपॉन में, देखिए पहले इसमें क्या बचा साइन बटे कॉस और प्लस 2, क्योंकि ये दोनों भी सेम है इसलिए वजह से कट गए dx। और आगे बढ़ते हैं, sec² एज इट इज़ रहेगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, क्या होता है, tan होता है। अब इसके बाद हमें सब्स्टिट्यूट करना है कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि सब्स्टिट्यूट हम कौन सा करते हैं, नीचे वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुट tan x = t, तो tan x = t, तो इसका डेरिवेटिव्स करना है। तो tan का डेरिवेटिव्स क्या होता है,
सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी। तुम्हें पता है किस तरह से करते हैं, टेन एक्स टी। तो इसका करें हमने सेक स्क्वायर एक्स डी टी बाय डी एक्स। तो ये डी एक्स हम इधर सर की सूरत में बेचते हैं जो हमने यहाँ पर किया। ओके, आगे चलिए तब वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर जो हमें रखना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है ये पूरा सेक्शन क्या हो गया, क्या हो गया, डी टी हो गया, क्योंकि ज़रबी सूरत में है डी टी हो गया। तो हमने टेन क्या फ़र्ज किया हुआ है, टी। तो अब हमारे पास स्टेप क्या रही, 1 टी प्लस 2, ये हो गया टी और 2 एज इट इज़ रहेगा। ये पूरा सेक्शन क्या हो गया, डी टी हो गया। ओके, अब आपको पता है इसका लॉग क्या रहेगा, टी प्लस 2। ये था हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी के तरह हमारे पास अगले जो सवाल आते हैं 6, 7, 8 और 9, 10 तक की, यानी 5वां सवाल अगर आपकी समझ में आ गया तो बाकी 5 सवाल आपको करना है। तो देखिए किस तरह से हमारे पास एक टाइप है, वो कौन सी टाइप, ऐसे सवाल को किस तरह से किया जाता है आप देखिए। यहाँ पर सबसे पहले एक ज़ाब्ता है, छोटा सा मैं बता देता हूँ। न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर। ओके, ये आपको याद रखना है। हमारा सवाल कुछ इस तरह से, तो मैं फिर से एक मरतबा याद दिला दूँ। न्यूमरेटर मीन्स क्या होता है, शुमार कुनिंदा, जो उर्दू के बच्चे पढ़ने वाले हैं। ओके, और डिनोमिनेटर मीन्स नसब नुमा। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू हासिल करेंगे वो किसके लिए हासिल करेंगे, न्यूमरेटर के लिए हासिल करेंगे। आपको ये बात याद रखनी है। बाकी जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 sin x प्लस 4 cos x एज इट इज़ रहेगा, बस किसकी वैल्यू चेंज होगी, ऊपर वाले सेक्शन की। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं इस ज़ाब्ते की मदद से। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, sin x प्लस 2 cos x। तो यहाँ पर ओके, अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं लगाया, अभी हम इसे क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके, तो सिंप्लीफाई जब हो जाए उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो आपको सवाल नंबर 5 गौर से देखना है, इसी तरह से आपको 6, 7, 8, 9, 10 भी सॉल्व करना है। तो चलिए, अब यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए के साथ क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर ये रहेगा उसके साथ। ओके, प्लस बी डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर। ओके, उसके बाद एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ रहेगा, बी एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 sin x, तो आपको अच्छी तरह से पता है इसका डेरिवेटिव किस तरह से निकलेगा, 3 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ओके, तो 3 cos x पहला आ गया, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा बाहर, डी बाई डी एक्स और cos x। तो 4 एज इट इज़ रहेगा, cos का मीन्स क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस पहले लगा दिए, साइन x ये आ गया। ओके, इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। अब इसके बाद हम क्या करें, इसी नीचे उतारते हैं, a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a से पहला वाला सेक्शन मल्टीप्लाई होगा 3a sin x, सेकंड वाला होगा 4a cos x, बस 3a sin x प्लस 4a cos x। इसी तरह से b से भी ज़र्ब करते हैं, प्लस 3b cos x माइनस 4b sin x। अब इसके बाद हम साइन वाली टर्म को एक तरफ करते हैं। तो साइन वाली टर्म यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसका जो कोएफिशिएंट है उसे भी साथ में हमें लेना है। तो फिर sin x प्लस2 cos x, तो पहले cos में हम लिखेंगे 3a sin x, इसके साथ माइनस 4b sin x रहेगा। हमने क्या किया, sin x वाली टर्म को अलग कर दिए। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, प्लस में 4a cos x प्लस 3b cos x। अगली स्टेप क्या रहेगी, 4a cos x, दूसरे cos का क्या रहेगा हमारा अगला 3b। ओके, ये था हमारा, हमने साइन और कॉस वाली टर्म को अलग कर दिया। अब उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं LHS साइड और RHS साइड से, यानी ये वाली साइड से और ये वाली साइड से। ओके, तो देखिए इधर भी साइन मौजूद है और ये पूरा फंक्शन भी साइन का है हमारे पास, इधर भी कॉस मौजूद है और ये पूरा कॉस का है। तो यहाँ से हम सिर्फ क्या उठाना है, कोएफिशिएंट उठाना है। तो पहले साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है और इनका क्या है 3a 4b। ओके, तो पहले ही हमारी जो इक्वेशन बनी 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, कंपेयर द बोथ द साइड। पहले ही हमारी इक्वेशन बनी 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड का हमें करना है, तो क्या रहेगा 4a प्लस 3b इज इक्वल टू क्या 2। ओके, इक्वेशन सेकंड। तो 10वीं में हम इस तरह की मिसालें सॉल्व करते थे, ये हमारा इखराज का तरीका रहता था।
किसका तरीका रहता था, इखराज का तरीके से हम इसे ऐसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते थे। आप अगर चाहें तो इसे एक बार जमा या एक बार नफ़ी करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा बढ़ाना जाते हुए हम कम से कम स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इखराज के तरीके में इनका कोएफिशिएंट यकसा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों की अलामतें मुख्तलिफ हैं, इसकी माइनस और इसकी प्लस है। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन को इससे तकसीम ज़र्ब करेंगे और दूसरी वाली को 4 से ज़र्ब करेंगे, यानी दोनों के कोएफिशिएंट आपस में एक दूसरे को ज़र्ब करेंगे। तो आइए हम लिखते हैं मैसेज, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, ओके, क्योंकि यहाँ पर दूसरी वाली इक्वेशन में क्या मौजूद है, कोएफिशिएंट 3 मौजूद है, इसलिए वो पहली वाली इक्वेशन को ज़र्ब करेंगे। और इक्वेशन सेकंड में बाय 4, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ओके, वो यानी इक्वेशन नंबर 2 को ज़र्ब करें। तो चलिए पहली वाली स्टेप हम करते हैं। कितने से ज़र्ब करना है, 3 से। इसको 3 से ज़र्ब देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 12 और 3, ओके, 9, 12, 3। उसके बाद फिर इसे हम कितने से ज़र्ब देना है, 4 से देना है। देखिए इक्वेशन 2 को कितने ज़र्ब देना है, 4 से। तो पहला है 16, 12, 8, 16, 12, 8। आपको पता है ये दोनों कट हो जाएंगे। क्या करना है, जमा करना है। 9 और 16 कितना होता है, 25। ये तो 2 कट हो गया। 3 और 8 कितना होता है, 11, ओके। 25 इधर ज़र्ब में इधर जाकर तकसीम करें तो ए की वैल्यू हमें मिल गई 11/25। अब उसके बाद हम ए की वैल्यू यहाँ से उठाते हैं और कोई भी इक्वेशन में रखते हैं। तो हम मानिए हमने पहली वाली इक्वेशन में इसे रखा, ओके। कहाँ पर रखना है, ए की जगह पर। तो ए की जगह पर हम ए की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखिए ए की जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुटअप किया। तो 3 सिर्फ 11 को ज़र्ब करेंगे, तो 11 तिया 33, 25 बाकी स्टेप जैसी की वैसे। ये पूरी स्टेप इधर जमा कर रही है, उधर जाकर नफ़ी करेंगे। देखिए नफ़ी किया, ओके। 25 इसको 1 के साथ ज़र्ब होगा, 25 का 25, बाकी नफ़ी 33 जैसा है वैसी तकसीम में 25 ही रहेगा। आपको अच्छी तरह से आता है कसर सॉल्व करते हैं, ओके। कसर को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, अच्छे से देखिए। 1 - 33/25 इसे कसर बनाते हैं। तो 25 - 33/25 इस तरह से। तो हमारा क्या जवाब रहेगा, -8/25, ओके। अगली स्टेप में इस तरह से हमने लिखा, ओके, -8/25। अब मैंने एक स्टेप यहाँ पर कम कर दिया। यहाँ पर हमारा जो -4 है इधर ज़र्ब कर रहा है, इधर जाकर वो तकसीम करेगा। तो यहाँ पर देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, दोनों की अलामतें भी कट जाएंगी। तो b बराबर कितना मिल गया, 2/25, ओके। a की वैल्यू भी हमें हासिल हो गई, b की वैल्यू भी हासिल हो गई। अब इसके बाद हम अब इंटीग्रेशन लगाएंगे और इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि हमें अगली जो स्टेप लिखनी है वो इसकी मदद से लिखनी है। किस तरह से, चलिए हम देखते हैं आगे। यह हमारा सवाल रहा, sin x + 2 cos x = देखिए इस तरह से। मैं फिर से एक मरतबा आपको बता दूं, पिछली स्टेप में मैंने जिस पे राउंड किया हुआ, देखिए a 3 sin x + 4 cos x + b 3 cos x - sin x। ये स्टेप हम यहाँ से उठाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है a की वैल्यू आपको मिली 25, 11/25 और b की वैल्यू आपको मिली 2/25। किसकी जगह रखना है, यहाँ पर, यानी ऊपर रखना है, इतने सेक्शन में रखना है। तो चलिए रखते हैं। देखिए पूरे सेक्शन में रख दिए। तकसीम में नीचे वाला जैसा है वैसा ही रहे, बाकी dx। अब दोनों के साथ हम इसे सेपरेट में बांट देते हैं। यहाँ पर प्लस है, बाकी इधर वाला सेक्शन एज इट इज, ओके, बाकी dx। अब आप गौर से देखिए 11/25 कांस्टेंट वैल्यू है, ऊपर भी 3 sin x + 4 cos x है, नीचे भी वही, तो ये आपस में कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन 11/25, ओके। अब यहाँ पर तो कुछ कटने जैसा नहीं है, तो पूरी स्टेप हमारी एज इट इज़ रहेंगी, प्लस पूरी स्टेप जैसी है वैसी है, ओके। इतना समझ में आया। हमने यहाँ पर क्या किए, 2/25 को बाहर निकाला, बाकी स्टेप जैसा था वैसा लिखिए। अब यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू, इसे बाहर निकालते हैं। इसका जवाब क्या आ जाएगा हमारा x। आपको अच्छी तरह से पता है 11/25 अगर बाहर निकल गया तो हमारे पास अगली स्टेप ये बचती है। तो इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है, x होता है।
अब यहाँ पर गौर से देखिए, 3 के साथ 3 है, 4 के साथ 4 है, कॉस साइन, साइन कॉस, तो कॉस दिया हुआ है पहले, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, ओके, और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो हमारे अगली स्टेप इसी तरह से, ओके, इससे सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पर हमारे पास एक ज़ाब्ता दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स, आपको याद होगा कोरोलरी करके एक ज़ाब्ता था, उसमें मैंने बताया था आपको कि नीचे वाला जो फंक्शन रहता है उसका डेरिवेटिव्स कहाँ मौजूद होता है, ऊपर। तो देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव्स ऊपर मौजूद है या नहीं, ओके। तो हम इसका जवाब किस तरह से लिखते थे, इसका जवाब हमारा रहता था, जब हमें जवाब लिखना रहता था तो हम इस तरह से लिखते थे, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इस तरह का हमारे पास ज़ाब्ता मौजूद है। तो देखिए अगर हम नीचे वाले का डेरिवेटिव्स करते हैं तो 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा डी बाय डी एक्स साइन एक्स, ओके, प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा कॉस एक्स, 3 एच डी से रहेगा, साइन का क्या होता है कॉस एक्स। अब यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, हम अभी अलामत नहीं लगाते, फॉर कॉस, कॉस का क्या होता है साइन, लेकिन साइन कौन सा, माइनस वाला, ये वाला। तो देखिए ऊपर सेम टू सेम 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स, इसलिए हम जवाब क्या लिखते हैं, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी नीचे वाला जवाब लिखते हैं। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ओके। तो बाकी जो सवाल है आपको, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। पहला वाला जो सवाल है तुम्हारा 10x, इसे सबसे पहले साइन एक्स और कॉस एक्स में लिखना है, फिर यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारे पास इससे इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसे ऊपर ले जाकर शिफ्ट कर दीजिए, ओके। इस तरह से आपका ये पहला वाला हो गया, बाकी तो सब इजी है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया वो ज़ाब्ता लगाकर आपको सॉल्व करना है। अब अगला है सवाल हमारा 10वां, तो 10वां सवाल हम करेंगे, 7वां सवाल तुम लोगों को करना है। किस तरह से करना है देखिए, 10वां सवाल पहले गौर से देखिए हम किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आई में, प्यारे बच्चों यहाँ पर गौर से देखिए, 2 अलग अलग हमारे पास दिए हुए, तो कॉट का ज़ाब्ता हमें पता है, कॉट का ज़ाब्ता क्या होता है, सॉरी कॉस बटे साइन एक्स, ओके। अब यहाँ पर देखिए हमने पहले लिख दिए डी एक्स, अब मैं इसके टुकड़े करता हूँ, तो इसके टुकड़े हम कुछ इस तरह से करेंगे, कॉस एट कर सकते हैं ना इस तरह से टुकड़े, यानी कॉस की दूसरी कुव्वत आपको अच्छी तरह से पता है, एन पावर ऑफ एम क्या होता है, दोनों की ज़र्ब हो जाती है। ये ज़ाब्ता हमारे पास हमने 8वीं में सीखा हुआ है, यानी पावर की अगर पावर है तो उनमें आपस में क्या होता है, ज़र्ब होता है। अब कॉस एक्स हमें पता है क्या ज़ाब्ता है इसका, 1 माइनस साइन स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी, ओके, यहाँ हम इस्तेमाल करें, ओके। अब देखिए यहाँ पर मैं एक स्टेप आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा किस तरह से आया। यहाँ पर अब हम टी की वैल्यू पुटअप करते हैं, क्योंकि पूरी स्टेप हमारी हो गई इसके लायक। तो अगर नहीं समझ में आ रहा होगा फिर से गौर से अच्छे से देखिए, मैं आपको फिर बार बार अच्छे से बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आया होगा तो किस तरह से हमने इसे किया। सबसे पहले हमने क्या किए, कॉट के 2 हिस्से किए, ओके, फिर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट हमने किया, क्या सब्स्टिट्यूट किया, साइन, क्योंकि दोनों कॉस दिया हुआ है, कॉस को हम कर नहीं सकते, तो टी हमने सब्स्टिट्यूट किया, सबसे पहले इसका हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो साइन का क्या मिलेगा, कॉस, कॉस एक्स डी एक्स, किस तरह से आते हैं हमने लिखा हुआ है। अब इसके बाद बारी आती है इसकी, तो हमने इसे किस तरह से तोड़ा, ऐसा अपने, उसके बाद कॉस एक्स का जगह हमने क्या इस्तेमाल किए, 1 माइनस साइन। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि टी दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, टी, तो ये वाली स्टेप देखिए, इतना पूरा सेक्शन तो हो गया हमारा डी टी। अब कॉस के नीचे क्या मौजूद है, साइन एक्स, तो मैं थोड़ा सा इसे लिख देता हूँ ताकि आपकी भी समझ में आ जाए। क्योंकि इस तरह से ये हमारी स्टेप है। अब अगर हम इसका जवाब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन मीन्स क्या है, टी, ओके, नीचे भी टी दिया हुआ और ये पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा, डी टी। तो देखिए हमने वैसा ही लिखा जिस तरह से मैंने आपको बताया, ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो मैं ज़ाब्ता लिख रहा हूँ मैंने डायरेक्ट किया हुआ हूँ, देखिए इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे ये जवाब किस तरह से आया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें करना क्या है, ये देखिए ये 2 स्टेप दिखाई दे रही है ना, तो हम इसे 2 टुकड़े करते हैं, 1 माइनस
टी स्क्वायर 1, 1 माइनस टी स्क्वायर 2, इस तरह से। इसे किस तरह से करना है, ए नफ़ी बी के ज़ाब्ते से खोलना है। तो ए नफ़ी बी का ज़ाब्ता आपको अच्छी तरह से मालूम है। ये वाला ज़ाब्ता हमारा ए नफ़ी बी का। तो ए मीन्स मैं एक बताता हूँ, दूसरे का जवाब हमारा वही रहेगा। 1 की पावर 1, यहाँ क्या दिया हुआ है नफ़ी 2ab, यानी नफ़ी 2 टी स्क्वायर, क्योंकि बी हमारे पास क्या है टी स्क्वायर है, ओके, प्लस बी स्क्वायर मीन्स टी की पावर 2 और उसकी पावर कितनी 2, तो हमारे पास 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी पावर ऑफ 4, ओके, ये मिलेगा। और दूसरे का भी हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा। अब हम इनकी ज़र्ब करेंगे। पहला 1 के साथ करते हैं पूरे कॉस को, 1 माइनस, फिर इसकी किसके बाद करना है 2 के साथ, ओके, फिर इसके साथ करना है। आगे इस तरह से करेंगे, प्लस माइनस फिर प्लस, अब देखिए 1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या है 2t पावर ऑफ 2, और कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे, इसके अलावा और कहीं मौजूद है नहीं, दोनों 2 4t स्क्वायर हो गया, प्लस 6 लेना है हमें, क्या है प्लस 6t पावर ऑफ 4। तो आइए देखते हैं कहाँ पर है हमारे पास 1 2, ओके, ये माइनस माइनस सॉरी ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, दोनों 2 4, ये देखिए 1 4 1, कितना हो गया 6 आ गया माइनस। अब इसके बाद क्या लेना है, माइनस 4t6, माइनस 4t6 कहाँ पर है देखिए, माइनस 4t6, कोई स्टेप हमारी मिस तो नहीं हो गई, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हमें मिल गया। आप हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी चली जाएंगी, आप घर पर इसे ट्राई कीजिए, ओके। ये हमने जवाब यहाँ पर इसका फाइनल आंसर लिखे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वीडियो चली जाती है और देखने में नहीं आती। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारी अगली स्टेप। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह इसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में बताऊँगा किस तरह से सेपरेट टी पार्ट देते हैं हम यहाँ पर, ओके। तो हमने टी पार्ट दिया, यानी सॉरी टी से तकसीम करेंगे तो 1/t आएगा, यहाँ पर कितना है 2 है, एक ही रहेगा, टी एक एक पावर उसकी कम होती जाएगी इनटू dt, ओके। अब इसके बाद सबको सेपरेट डेरिवेटिव्स करते हैं। इसके बाद की स्टेप बहुत ईजी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ रहेगा टी स्क्वायर क्योंकि 1 ही है, प्लस इसकी पावर 4 हो जाएगी, इसकी पावर 6 हो जाएंगी और इसकी पावर 8 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बचा 2, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2, बाकी एज इट इज़। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, टी की वैल्यू यहाँ पर पुट अप करना है। ये हो गया हमारा आंसर। मैं फिर से इसको एक मरतबा आपको बता देता हूँ कि हमारा जवाब सही है या नहीं, क्योंकि कुछ आपके दिल में कोई शंका ना रहने चाहिए, अधूरा छोड़ूंगा नहीं। फिर हमारी वीडियो 2 घंटे की बने या फिर 10 घंटे की। 1 माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस टी पावर ऑफ 4। तुमको अच्छी तरह से पता है हमारा ज़ब्ता क्या है। इस तरह से ये पहला कॉस हमें मिल गया और दूसरा कॉस भी यही रहेगा। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए किस तरह से सॉल्व करते हैं आप गौर से देखिए। अगर जहाँ कहीं भी स्टेप मिस्टेक होती है तो आप उसे पकड़ लीजिए। तो पहले 1 के साथ पूरे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ओके, ये पहले के साथ होगा। अब -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो
टू स्क्वायर का टू स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दो दूनी 4। ओके, दो दूनी कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अब दोनों असाथ सेम है इसलिए इनकी कुव्वतों का अमल जमा का, प्लस प्लस माइनस माइनस। ओके, अब कितना हो गया 2 की कुव्वत 6। ओके, अब इसके बाद प्लस किससे करना है 4 से देना है, क्योंकि 2 से भी हमारा हो गया, इतना सेक्शन 2 से है, इतना सेक्शन 1 से। अब 4 से शुरू होगा तो टी पावर ऑफ 4 प्लस माइनस माइनस 2, इसकी कुव्वत 2, इसकी कुव्वत 4, कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ओके, प्लस प्लस दोनों की कुव्वत सेम है इसलिए 8। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि हमारा जवाब सही है या नहीं। तो सबसे पहले 1 1 हमें मिल गया। अब देखिए गौर से हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसकी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है। ओके, तो एक ये 2 और 2 कितना हो गया 4, नफ़ी की अलामत एज इट इज़। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए टी की पावर कितनी है 4, और कहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और कहाँ पर दिखाई दे रहा है, कितने हो गया 1 4 और फिर 1 6, थर्ड वाला भी हमें मिल गया। अब अगला क्या -4 टी पावर ऑफ 6। तो आइए देखते हैं ये हमें मिलता है या नहीं, ये हमें थोड़ा सा परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक नफ़ी का 2 दिखाई दिया, यहाँ पर भी नफ़ी का 2 है, इसकी पावर कितनी है 6, इसकी पावर भी कितनी है 6, ये कितना हो गया 2 ना 2 4, नफ़ी का 4, टी पावर कितनी है 6, प्लस एक ही बचा है हमारे पास 8। देखिए आया जवाब इसका बराबर। अब इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगली एग्जाम्पल है हमारी 11वीं। तो जिस तरह से अब 11वीं देखिए, इसके 2 टुकड़े करते हैं। किस तरह से करेंगे, अलग अलग, दोनों का बेस सेम है तो कुव्वतों में जमा करना, इतना हमें मालूम है। किसका ज़ाब्ता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का, इसकी जगह इस्तेमाल करना है। ओके, अब 10 क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला हो गया और 10 का 1 के साथ होगा तो -10 क्यूब। फिर 10 क्यूब को हम 2 टुकड़े करते हैं जैसा हमने किया हुआ है, तो क्या क्या होंगे 10 स्क्वायर होगा और 10 होगा। देखिए 2 हमने किया, फिर आपको अच्छी तरह से बताएं 10 स्क्वायर की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे सेक स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर किया। फिर ये 10 अंदर जाकर इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो देखिए पहली स्टेप जैसी है वैसी ही रहेंगी। 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 10x। ओके, अब हमारे पास सिर्फ हम इतने वाले सेक्शन को लेते हैं, 10x को एज इट इज़ रखते हैं। अगर इसे गौर से देखा जाए तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद, दोनों में कांस्टेंट क्या है सेक स्क्वायर एक्स, उसे हम बाहर निकालते हैं। तो देखिए हमने सेक स्क्वायर एक्स बाहर निकाला, क्या बचा 10 क्यूब एक्स माइनस 10x। ओके, प्लस 10x। इसके बाद हम इसको सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं, पहला वाला हो गया और सेकंड वाला। तो ये हो गई हमारी आई फर्स्ट और ये हो गई आई सेकंड। तो हम सिर्फ आई फर्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आई टू जैसा है हमारा वैसा ही रहेगा। तो क्या फ़र्ज़ करना है हमें 10, क्योंकि यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो हमने टी फ़र्ज़ की है 10x। आपको पता है 10x मीन्स सेक स्क्वायर dx, तो इतने सेक्शन की जगह पे हमारा हो जाएगा dt, और यहाँ पर t दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 मीन्स t, तो क्या होगा हमारा इधर वाली स्टेप में 10 क्यूब माइनस t, ये एज इट इज़ रहेगा। ओके, इधर वाला सेक्शन कैसा रहेगा एज इट इज़ रहेगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, कितनी पावर है 3, कितनी हो जाएगी 4, इसकी पावर कितनी है 1, कितनी हो जाएगी 2। अब 10x मीन्स लॉग सेक x। ओके, हमारा जवाब मुकम्मल हो गया। ओके, अब चलिए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते। तो आपको यहाँ पर सवाल नंबर जो दिया हुआ था वो आपको सॉल्व करना है। देखिए मैं सवाल नंबर 13 करता हूँ, 14वां आपको करना है। तो सवाल नंबर 13 हम जिस तरह से सॉल्व कर रहे हैं उसी तरह से आपको 14वां सवाल सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये स्टेप लिखा हुआ है। अब इसके बाद ये पहला वाला जो सेक्शन है इसके हम 2 टुकड़े करते हैं, पावर नहीं है, पावर में और इसमें फ़र्क है।
अब इसके टुकड़े किस तरह से कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस x, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो देखिए हमने वैसे ही किया, ओके। और tan का a प्लस b का ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है, ये वाला x प्लस y। तो x मीन्स 2x, y मीन्स x, ओके, यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो देखिए हम सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं। देखिए x यहाँ पर दिया हुआ है तो उसकी जगह पर क्या लिखना है, 2x लिखना है। देखिए यहाँ y दिया हुआ है, y की जगह पर क्या लिखना है, x, यहाँ पर बराबर, ओके, इस तरह से। अब ये तकसीम में दिया हुआ है, उधर जाकर क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे। तो देखिए हमने पूरा सेक्शन लिखिए, tan 3x हमने मिला हुआ लिख दी ये वाला, ओके। ये बाकी जैसे इज इक्वल टू इधर वाला सेक्शन जैसा है वैसे किस तरह से आया। यहाँ पर हम अगर चाहो तो हम ये इसकी जगह पे हम 3x भी लिख सकते हैं, ओके, 3x। अब चलिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, tan 3x, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस tan 3x इंटू tan 2x, बाकी जैसा है इज इक्वल टू ये वाला। अब यहाँ पर जो जमा वाला है वो जमा वाले के साथ रहेगा और जो ज़र्ब वाला है ज़र्ब वाले के साथ रहेगा। तो देखिए ये पूरा सेक्शन हमारा ज़र्ब वाला है, लेकिन इनकी अलामत कौन सी है, माइनस की है। तो हम ये पूरे सेक्शन को इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस वाले हैं ये पूरे माइनस हो जाएंगे। तो tan 3x एज इट इज़ रहेगा। ये दोनों अगर इधर आते हैं तो अपनी अलामत चेंज कर देंगे। पहला हो जाएगा, देखिए ये इधर आया माइनस, दिखाई दे रहा है, ये प्लस में है, माइनस tan 2x माइनस 10 इज इक्वल टू ये पूरा का सेक्शन होगा। ये माइनस में इधर जाकर प्लस होगा। अब आते हैं हम ऊपर के हिस्से में। तो देखिए यही हमें सवाल में दिया हुआ, ओके। अब हम इसकी जगह पर ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। अब सेपरेट इनका डेरिवेटिव्स करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी, इस तरह से। आइए इसका, तो tan का क्या होता है, सेक, ओके, log सेक 3x। और तुम्हें पता है कि पहले हम tan का इंटीग्रेशन करते हैं और उसका फंक्शन उसके साथ रहता है, फिर जो उसका फंक्शन रहता है उसका हम क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो डेरिवेटिव्स हमने निकाला, अपॉन में 3 रहेंगे, क्योंकि आपको पता है ये कहाँ पर जाएगा, नीचे। इसी तरह से इसका आंसर और इसका भी ये। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 और 16 हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा फासले लेते हैं हम, बहुत इजी सवाल है। तो यहाँ पर हम इसे t फर्ज करते हैं। तो जब हम इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो आपको पता है क्या निकलेगा, पावर नीचे उतरती है पहले, सॉरी मैं इधर निकालता हूँ उसका डेरिवेटिव्स, पावर नीचे उतारे, क्या बचा हमारे पास, cos x बचा, ओके। फिर उसके बाद d/dx करके हम cos का निकालेंगे, क्योंकि पहली पावर थी, दूसरा cos वाला। तो cos का क्या हो जाएगा हमारा, माइनस sin x, क्या हो जाएगा, cos का जब हम डेरिवेटिव्स निकालते तो क्या होता है, माइनस sin x। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 2 cos x माइनस sin x। देखिए वही आया, माइनस 2 sin x इंटू cos x dx dt। लेकिन हमारे पास तो माइनस, अब इसके बाद देखिए इतना ज़ाब्ता जो है आपको अच्छी तरह से पता है, ये किसका ज़ाब्ता है, sin 2x का, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में देखा हुआ था, याद है, sin 2x sin x 2x dx इज इक्वल टू माइनस dt। समझ में स्टेप मैंने जो बताया आपको, 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, यहाँ पर ये सिर्फ sin 2x होता है, क्या होता है, sin माइनस sin 2x dx एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस हमने इधर भी चला, ओके। बाकी cos की जगह पर t, ये सेक्शन की जगह पर dt रहेगा। तो क्या है हमारा जवाब, माइनस 1/log t, ये ज़ाब्ता है जो हमने सॉल्व किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। अब सबसे पहले आई से इंडिकेट करते हैं, ओके। तो ये सेक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं, 6 है, 6 हमें हासिल करना है, तो हम कैसे हासिल करेंगे, इस तरह से। देखिए नीचे जो नंबर दिया हुआ है ना, आप उसी तरह से टुकड़े कर सकते हैं। आप 6 हासिल करते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 हासिल करना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा और ऐसा कब लिखना है, जब अगर 4 और 2 नीचे दिया हुआ है या 3 और 3 नीचे दिया हुआ है, तब ये आप उसके फैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, 10 और 4, तो 10 और 4 से 6 हमें मिलेगा, तो 10 जमा का रहेगा और मनफी का 4 रहेगा। फिर यहाँ पर
साइन ए माइनस बी का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, ये वाला साइन ए। तो साइन ए मीन्स 10 और वाई मीन्स -4। चलिए अब हम पहले वाले सेक्शन के साथ इसे तकसीम में लिखते हैं, लिखा, फिर दूसरे वाले सेक्शन के साथ इसे तकसीम में लिखते हैं। अब इसमें ये और ये कट, क्या बचा, cos 4x sin 4x। इसमें और क्या, ये और ये कट, क्या बचा, cos 10x sin 10x। क्या होता है, cos और sin cot होता है, cot 4x। ओके, इसे मिटा देता हूँ और माइनस cot 10x। तो चलिए इंटीग्रेशन निकालना है, cot का इंटीग्रेशन sin 4x पता है हमको, 4 क्या होगा मैंने बताया हुआ है। इसका जवाब, इसका भी जवाब सिर्फ 10 आए। ये था हमारी आज की वीडियो, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और डिस्क्रिप्शन में बाकी तमाम वीडियो जितनी भी हमने इस सबक पर की हुई है वो तमाम की तमाम वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर दिस वीडियो